हाय बच्चों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। बच्चों गौर से देखो, एक एक बात समझ में आएगी। और आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फिजिक्स की बाकायदा क्रमबद्ध वीडियो आपके लिए पूरा सिलेबस मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, तो आज बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। क्या बात करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। बेटा समझते रहे ना। देखो देखो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर आवेश कितना है? माइनस क्यू। यहाँ पर आवेश कितना है बेटा? प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया। और इसका बीच का बिंदु क्या है? ओ। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? एल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एल। ठीक है, ये हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एल। ये क्लियर हो चुका होगा। बढ़ जाओ बेटा। ठीक, ये हो गया। यहां से यहां तक की दूरी एल, ये भी क्या है? एल है। अब यहां से बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? पी। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? पी। यहाँ पे क्या है? एक बिंदु पी। और ओ से आर दूरी की आर की दूरी कितनी है? ओ से आर दूरी पर है। ये बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। यहाँ पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। ठीक है, ये वैद्युत विभव ये है, वैद्युत द्विध्रुव है ये। और इसकी निरक्षीय अक्षीय स्थिति में क्या है? इसकी अक्ष में ही एक बिंदु क्या पी है। यहाँ पे वैद्युत क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। बच्चे देखो गौर से सुनो। जब जो है, देखो यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? क्योंकि यहां से यहां तक कितनी है? एल है बेटा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एल। तो ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। जैसे आपके लिए हमने करवाया था, क्या करवाया था? जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकलवाया था, सेम वैसे ही चित्र है। और यहां से आप देखो, यहां से यहां तक कितनी है बेटा? आर है। तो यहां से यहां तक की दूरी एल जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? आर प्लस एल। ये हो जाएगी। ये इसका चित्र हो गया। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इसका नाम रख लो ए, और ये क्या है? बी। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है। एल यहां से यहां तक की है और एल यहां से यहां तक की है। इसका मध्य का बिंदु बेटा है, इधर देख लो। मध्य का बिंदु क्या है? ओ है। और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। और हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? अभी समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे यहां तक का निकालना वैद्युत विभव। बच्चों देखो, जब यहां से यहां तक की दूरी आर है, अब यहां से देखें इस आवेश से यहां से यहां तक की दूरी देखें, तो यहां से यहां तक की आर में से जो एल घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? कितना हो जाएगी? आर माइनस एल। यहां तक की तो पता है एल है, तो यहां पे कितनी जाएगी? यहां से इतनी, आर माइनस एल। अब बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर है। अब बेटा, अब जो यहां से यहां तक की दूरी एल है, तो यहां से निकालेंगे तो कितनी जाएगी? आर प्लस एल। इतना क्लियर हो गया। अब देखो थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी है, तो बेटा लिखेंगे इसमें, देखो क्या है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव एवी है। एक वैद्युत द्विध्रुव एबी है, जो बनाया वही लिख रहे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एबी है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। जिसका मध्य बिंदु देखो, एबी का मध्य बिंदु क्या बेटा? ओ। ठीक है, ओ से आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक बिंदु पी है, जिस पर बच्चे देखो, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया? देखो बेटा, ये देख, जब हमने चित्र में बनाया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एवी है। इसका मध्य का बिंदु क्या है? ओ है।
ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। और यहाँ पे हमें क्या है, क्या याद करना है, वैद्युत विभव याद करना है। क्या याद करना है, वैद्युत विभव याद करना। अब देखो क्लियर, देखो बात। अब लिखेंगे अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। बेटा इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है, इसके कारण यहाँ पे विभव कितना होगा, इसके कारण यहाँ पे विभव कितना होगा। अब इसकी यहां से दूरी कितनी है बेटा, आर माइनस एल, ठीक है। तो इसके कारण विभव कितना हो जाएगा बेटा, विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, क्योंकि ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। तो बच्चों देखो वही हो जाएगा Q प्लस Q अपॉन कितना हो जाएगा, R माइनस एल। कितना हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस एल। देखो बिंदु आवेश के कारण हमने विभव निकलवाया था, तो कितना आता, B बराबर 1/4πε Q अपॉन R। क्या आया था, Q अपॉन R। और R की जगह कितना है अपना बेटा, R माइनस एल। तो कितना हो गया, B1 बराबर हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब देखो भाई, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विभव। और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा। देखो अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, गौर से देखो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल। कितनी हो गई, R प्लस एल। तब देखो इसके कारण कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा R प्लस एल। इतना क्लियर हो गया होगा आपके लिए, बाकायदा समझ में आ चुका होगा। अब निकालेंगे बिंदु P पर। अब देखो इसके कारण निकल गया विभव, इसके कारण निकल गया। अब निकालेंगे बिंदु P पर कुल विभव। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव बच्चों, बिंदु P पर कुल विभव। अब कुल निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा बच्चों V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये दोनों विभव, इसके कारण जो विभव निकल के आया वो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे बच्चों देखो, तो B1 का मान देखो ये है, तो B बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R माइनस एल। ये हो जाएगा, यहाँ पे होंगे प्लस, कितना हो जाएगा 1/4πε0 के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस Q अपॉन R प्लस एल। इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो गौर से समझो, प्लस है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, 1/4πε इसमें है, 1/4πε इसमें है। ये दोनों हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो जोड़ घटा अंक तो है नहीं, वैसे तो जोड़ घटा होगा नहीं। तो देखो इसे हमने ले लिया Q अपॉन 4πε0 के कॉमन। तो यहाँ पे कितना बेटा 1/r माइनस एल। और देखो माइनस का Q जो है, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएंगे 1/r प्लस एल। क्लियर हो गया इतना। ये माइनस के हमें यहाँ पे ले आया, कितना हो जाएगा, गुणा में है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके गुणा में ये है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, तो कितना हो गया R माइनस कितना हो गया, माइनस का ये हो गया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, Q अपॉन 4πε0 के, बेटा इधर देखो गौर से, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस R माइनस कितना हो जाएगा, R माइनस एल। इतना हो जाएगा। और नीचे A माइनस बी, A प्लस बी, इसका सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नीचे ये सूत्र लग गया, ठीक है बेटा, ये सूत्र लग गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखो बेटा B बराबर Q अपॉन 4πε0 के, गौर से देखो बेटा, ये हो जाएगा R प्लस एल, माइनस चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। तो देखो माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R प्लस एल बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नमस्ते। अब देखो R से R क्या हो जाएगा बच्चों, R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B बराबर हो जाएगा बेटा, ये बैठ जाओ,
क्यू अपॉन 4πε0 के, और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू में लिखेंगे 2l अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि बच्चों इधर देखो, चूंकि करके लिखेंगे एल, एल जो है बहुत ही छोटा है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। एल कितना है, बहुत छोटा है किसकी तुलना में, सॉरी एल जो कितना है, छोटा, बहुत छोटा है किसकी तुलना में बच्चों, आर की तुलना में। तो नमस्ते, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 रखने पर। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा बेटा, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा 2l अपॉन आर स्क्वायर। इसे निग्लेक्ट कर दिया हमने, इसे क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। एल स्क्वायर को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। एल स्क्वायर को यहाँ पे नग्न मान लिया, नग्न कह सकते हैं आप, नग्न, ठीक, ये है, अर्थात ये एल स्क्वायर क्या होगा, नग्न हो गया, ठीक। ये 0 ना कह के आप नग्न भी कह सकते हो, इसे कह सकते हो एल स्क्वायर क्या हो गया, नग्न हो गया, ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर, इसे सही करके लिखेंगे 1/4πε0 के, ε0 के। अब देखो Q12 है, Q और 12 को इधर रख लेना, 2QL बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बच्चे चूंकि मैं आपके लिए लिखवा चुका हूं, P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2QL। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है, वैद्युत विभव का व्यंजक है, यही क्या है बच्चों, वैद्युत विभव का क्या है, व्यंजक है, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे परावैद्युतांक, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा 1, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा 1। तो b बराबर आप लिख सकते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा बेटा p अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, p अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यही वैद्युत विभव का व्यंजक है। इसका मात्रक लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये वोल्ट, क्या हो जाएगा इसका मतलब वोल्ट, ठीक। अब बच्चे एक बार देखो, एक बार मैं और भी समझा रहा हूं आपके लिए, एक एक चीज बाकायदा समझो। जो मैंने थ्योरी चित्र में बनाया है वही थ्योरी में लिखा है। मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी लिया है, वो वही लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, जिसका मध्य बिंदु क्या है ओ है, ओ ये है, ये भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। और इनके ठीक है मध्य बिंदु ओ है, ओ बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जहां पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बच्चे देखो वैद्युत विभव ज्ञात करना, ये हो गया। फिर हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो B1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण, तो B2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू आर प्लस एल। यहाँ के स्थिति, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आर प्लस एल, ये आपके लिए क्लियर हो गया हो। अब निकालना है बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। तो B बराबर कितना हो जा रहा है, बिंदु P पर कुल विभव B बराबर कितना हो जा रहा है B1 प्लस B2, B बराबर 1/4πε0 क्यू आर माइनस एल प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू आर प्लस एल। तो क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया, ये हो गया 1/r माइनस एल माइनस, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आ गया 1/r प्लस एल। और देखो इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इन दोनों का r माइनस एल। देखो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगा है बच्चों, यहाँ पे सूत्र ये लगा है, यहाँ पे सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, वो लगा है यहाँ पे आर माइनस एल आर प्लस एल। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह, अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, आर से आर क्या हो गया कट गया बेटा। तब देखो कितना हो गया बी रहा क्यू अपॉन 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी बराबर क्यू अपॉन 4πε0 12 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे देखो एक बात, अब एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है यहाँ पे नीचे नग्न मान लिया है, ठीक है। एल स्क्वायर को नग्न मान लिया, एल स्क्वायर की वैल्यू नेग्लेक्ट मान ली है, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो गया 1/4π 2QL अपॉन आर स्क्वायर, 2QL अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर, और 2QL बराबर क्या होता है पी,
ये हम आपके लिए पहले करवा चुके हैं। तो बी बराबर हो गया 1/4 पी अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का क्या आ गया व्यंजक आ गया। आपके लिए समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों एक बात और भी सुन लो, इस चैनल पर फिजिक्स का और मैथ्स का ये पूरा सिलेबस आपके लिए बाकायदा मिलेगा। आप देखते रहिएगा, जो नया आया है वो जुड़ जाइए। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कहीं कोई समझ में नहीं आया या किसी पॉइंट को समझना है उसे कमेंट करके आप बता भी सकते हैं दोबारा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।